मित्रों, आज हम बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ बात कर रहे हैं। आज हम सुभाषितानी के कुछ श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय को प्रदान करती है, जिससे हम दूसरे के प्रति विनम्रशील होते हैं और विनम्रता से हमारे पास पात्रता प्रदान होती है। यानी किसी कार्य को अगर हम विनम्र हैं तभी हम किसी कार्य को करने योग्य हैं, और अगर हमारे पास पात्रता अर्थात योग्यता है तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है, और धन की प्राप्ति से धर्म तथा सुख की प्राप्ति होती है। ये हमारा पहला श्लोक है। दूसरा है न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या एक ऐसा धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न कोई राजा छीन सकता है और न ही कोई भाई बांट सकता है, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या एक ऐसा धन है जो कि व्यय करने से बढ़ता है। अच्छा, हमारे पास तो ऐसे बहुत ही कम धन होंगे जो कि हम बांटें और बढ़े। विद्या उन्हीं धनों में से एक है जिसको हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये विद्या की विशेषता है। उद्यमेव हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेव हि सिद्ध्यन्ते, उद्यम से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। कार्याणि न मनोरथे, मन के रथ से कार्य को केवल सोचने से पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे किसी सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चला जाता, उसे मृग को पाने के लिए शिकार करना पड़ता है मृग का, तब जाके उसे भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार हम अगर मन से किसी कार्य को करने को सोचते हैं तो केवल मन से सोचने से वो पूरा नहीं हो जाता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उद्यमेव हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। चौथा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम नहीं वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य सभी को अच्छा लगता है। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो हमें खुद को सुनने में भी अच्छे नहीं लगते। हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए जिससे सभी जीवों को तुष्यन्ति अर्थात तुष्टि प्रदान हो। तस्मात् ही प्रियम वक्तव्यम, और प्रिय बोलने से हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थात मीठा बोलने में हमें किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है? हिंदी के दोहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें आपहु शीतल होएं। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि जिससे इंसान प्रसन्न हो, खुश हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें चापलूसी करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। जैसे अगर हम किसी अंधे को अंधा कहेंगे तो ये सही तो है लेकिन बुरा लगेगा, तो हमें इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए कि किसी को उसकी कमियों को बता के दुख पहुंचाया जाए। हमें हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और उन वचनों को बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा श्लोक है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि गुणानि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अर्थात जो अभिवादनशील व्यक्ति हैं, अर्थात दूसरों का सम्मान करने वाले और
सहन शक्ति वाले व्यक्ति हैं तथा वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, जिनमें नैतिक गुणों का समावेश होता है, उनके 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें बड़ों के प्रति अभिवादनशील होना चाहिए और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। 5वां श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति है। अर्थात चंदन जो है वो शीतल होता है और चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। चंद्र और चंदन दोनों से शीतल साधु की संगति होती है। हमारे जीवन में संगत का बहुत ही असर होता है, इसलिए हमेशा हमें अच्छी संगति रखनी चाहिए। 7वां श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात ऐसी माता शत्रु के समान है और पिता वैरी अर्थात दुश्मन के समान है, जो अपने बालकों को शिक्षा नहीं दिलवाते, अर्थात पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजते या घर में भी उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं करते। ऐसे बालक सभा में नहीं शोभते, जैसे हंस के मध्य बकुला। जैसे हंसों की सभा है और उसमें किसी बकुले का रहना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार शिक्षित लोगों के व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति शोभा नहीं देता। आशा है आपको हमारे शुभारंभ श्लोक पसंद आएंगे। धन्यवाद।